नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम भारत न्यूज़ में। आज मोहम्मदाबाद गोहना में जो तहसील में जो घटना घटी थी, जो हमारे आशुतोष राय जो एसडीएम थे उनके बीच और अधिवक्ता अरसे आलम के बीच जो घटना हुई थी, करीब करीब उसको 1 महीना 4 दिन लगभग हो गए थे। आज एसडीएम साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पर हमारे साथ खसूसी मेहमान खालिद जमाल खान साहब मौजूद हैं और अधिवक्ता जो पीड़ित थे अरसे आलम साहब मौजूद हैं। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं कि सबसे पहले अधिवक्ता अरसे आलम साहब आप बताएं कि मोहम्मदाबाद में जो आपने लड़ाई लड़ा है, जो आप लड़ाई लड़ के आज जीत हासिल किया है, इसको किस तरीके से आज महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपको एक घटना बता दूं। ये 12 तारीख को मेरे मुवक्किल को 151 में जो है जो अवेलेबल मतलब जमानती होता है, इसमें जमानत दे दी जाती है, लेकिन उन्होंने जमानत न देकर जेल भेज दिया। उसके बाद भाई हम अधिवक्ता हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी बातों को सर से कहेंगे। हमने कहा, सर ने इनकार कर दिया, दोबारा रिक्वेस्ट किया। फिर उसके बाद सिकल सैटरडे का दिन था, शनिचर का दिन थी, उस दिन हम गए और हमको घर पे ही थे, फॉर्मल ड्रेस में अपना काम कर रहे थे। हमें वहाँ के पेशकार द्वारा फ़ोन किया गया कि आप आइए, आपकी फ़ाइल होगी, जमानत की फ़ाइल जमा कर दीजिए। हमने फ़ाइल जमा कर दी। उसके बाद उसमें रिहाई परवाना भी बनवा दिया था एसडीएम साहब ने। फिर उसके बाद उन्होंने एसडीएम साहब ने कहा कि साहब आपके साथ 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात होगी कर दिए। फिर चला गया एसडीएम साहब चैम्बर में ले आकर तो मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया, अभद्र बातों को बोला और भी हार्ट टॉक हुई, ये सब बातें हुई। और उसके बाद ये मामला 16 तारीख से हमने जो है सारी बातों को अपने अध्यक्ष महोदय को बताया। 16 तारीख से धरना प्रदर्शन चालू हुआ। ये जो धरना प्रदर्शन चालू हुआ, इसमें जो है हमारे अधिवक्ता भाइयों ने, अधिवक्ता समाज ने, सब लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये संघ शक्ति अधिवक्ता की जीत है जी सर, सारे अधिवक्ताओं की जीत है। तो आप जिसे आपने अभी कहा कि हमारे साथ सिर्फ अभद्र व्यवहार हुआ था, तो अभद्र व्यवहार को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन करना ठीक नहीं था क्या? और इसके साथ आपके साथ कुछ व्यवहार किया गया था क्या? अरे भाई, अभद्र व्यवहार में ये भी होता है, एक अधिवक्ता मान सम्मान के साथ रहता है। सम्मान में है गाली देना, गुप्ता देना, माँ बहन तक की और सब गालियाँ देना जो कहा नहीं जा सकता है जबान से, और भी व्यवहार होना, और उनके साथ साथ वहाँ पे अपने कर्मचारियों से पकड़वा देना, इस तरह का। मैंने एसडीएम साहब से एक बार बात किया था, उनका बाइट लिया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, हमने कोई उनको मारा पीटा नहीं या कोई हाथापाई नहीं हुई है, ये हमारे ऊपर झूठ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा हुआ कि अगर ऐसी घटना एसडीएम साहब कहेंगे जी कि मेरे ऊपर ये किया है, मैंने किया है, अपनी बात को तो रखेंगे ही ना भाई, अधिकारी हैं जी, और अधिकारी अपनी बातों को रखेगा। लेकिन जिस मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ ये घटना घटी है, पूरी देखा हुआ, कोई तो उसमें था नहीं, चैम्बर में हम थे जी और होमगार्ड थे जी और पेशकार साहब थे, एसडीएम साहब थे जी कोई और तो था नहीं। जी, मैं बात करना चाहूँगा तहसील बार के अध्यक्ष खालिद जमाल खान साहब से। जी सर, आज जो है एसडीएम साहब की यहाँ से विदाई हो चुकी है और ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही है। आपने मधुबन तहसील और जो है घोसी तहसील और आपके जो है मऊ से लोगों के इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन किया, करीब करीब 1 महीना 4 दिन तक चला ये। तो इसमें आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो लड़ाई थी जी लगभग 1 महीना 4 दिन चली जी, और ये आज खुशी का दिन था हमारे जी, और इतना खुशी थी कि अब हम आपको क्या बताएं। हम लोगों ने जो है एक विजय जुलूस भी आज हम लोगों ने निकाला जी, और कल जो है हम एक जो है वो एक समारोह करने जा रहे हैं जी, जो कि मतलब ये है कि विजय के रूप में ही है ये। तो क्या इस समारोह में और भी कहीं से लोग आएंगे क्या?
हाँ, इसमें हमारी तहसील के अलावा 3 तहसीलें हैं, मधुबन, घोसी और सदर। जी। उसके अध्यक्ष मंत्री और तमाम अधिवक्तागण को भी इनवाइट किया है, सिविल कोर्ट के अध्यक्ष मंत्री और तमाम अधिवक्तागण को, कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष मंत्री और तमाम अधिवक्तागण को, और इसके बाद विशेष रूप से सेंट्रल बार जो है कमिश्नरी आजमगढ़, फिर अपना कलेक्ट्रेट बार जो है वो आजमगढ़, उनको भी हमने इनवाइट। तो इतने बड़ी इनवाइट किए हैं और इतनी बड़ी जो है आप जो है विजय दिवस मनाना चाहते हैं। जी, जी। तो सर क्या वास्तव में जो है आपने बहुत बड़ी विजय हासिल की है? हाँ, ये तो हम महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, इसलिए कि अधिवक्ता मान सम्मान के लिए ही जीता है जी। और हमारा मान सम्मान अगर सुरक्षित नहीं है जी। तो फिर हमें मतलब ये है कि समझिए कि उस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ से एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया, अगर मान चलिए 6 जो महीना या साल भर में फिर दोबारा अगर आ जाते हैं तब फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, दोबारा तो उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी मांग जो है चूँकि ट्रांसफ़र की इसलिए थी कि जिस अधिकारी को हम लोग कोर्ट में श्रीमान और हुजूर कहते हैं, जी जी, उस आदमी ने हमारे अधिवक्ता भाई के साथ जो व्यवहार किया जो कि क्षम्य नहीं था। जी। एक्चुअल में वो अभी जो है 14 सितंबर को वो धरने पर भी आए थे जी, और आकर के उन्होंने सार्वजनिक रूप से खेद भी प्रकट किया था, और उसके बाद हमने अपनी मीटिंग भी किया। तो मीटिंग में ये सर्वसम्मत से ये पास हुआ कि ये जो है मतलब उनके खेद प्रकट कर देने से जी, जो हमारा घाव है वो भरने वाला नहीं है। जी। इसलिए वो जो है वो मतलब कि उसके एक्सक्यूज़ के लायक नहीं थे वो। जी। तो इस इनके जाने के बाद कौन से एसडीएम साहब का आने का अभी तो न्यूज़ आई है कि लाल बाबू दुबे जी जो है आ रहे हैं जी हमारे यहाँ जी। तो इनके साथ आप लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा सर? अब तो आने के बाद देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अधिवक्ता का कोई मतलब पूर्वाग्रह नहीं होता है। जी जी, दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो असली पहचान होती है वो डैश पर होती है। जी जी, और बार और बेंच का सामंजस्य बना रहे, जी। इसका हम हमेशा प्रयास करते हैं और करेंगे भी। जी। और अब उनके आने के उपरांत ही देखा जाएगा कि क्या उनकी कार्यशैली है, जी जी। क्या न्यायिक कार्य कैसे करते हैं, क्या वो तो आने के उपरांत देखा जाएगा। अरशी आलम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप अधिवक्ता हैं और एक अधिवक्ता या जो भी हो, जज हो, ये कोई भी जो फैसला करते हैं तो एक सबूत के आधार पर करते हैं, और एसडीएम साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इसमें सबूत तो साबित नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग धरना प्रदर्शन किए, आप लोग धरना प्रदर्शन से ऐसा जैसे लग रहा था कि वास्तव में कोई घटना हुई है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि एक अधिवक्ता सम्मान का जो होता है, टोका होता है। आप किसी को अपने चैम्बर में बुला के, भाई कोई भी है, हम अधिवक्ता हैं, हम जनता और सरकार के या प्रशासन के बीच की कड़ी है ना, उनकी बातों को हम अपनी तरह से रखते हैं। अपनी बातों को कहने का हक है, आप साहब हैं, सरकार है, आपके सामने हम सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे। अधिवक्ता एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो अपनी बातों को अपने तरीके से रखता है। अब आप चैम्बर में बुला के किसी की तरह से इस तरह से बदतमीजी नहीं, तो डायरेक्ट तो बदतमीजी नहीं किए होंगे, कुछ आपसे बात किए होंगे, बात बिगड़ी होगी तब ऐसा हुआ होगा। बात नहीं हुई थी। अच्छा, डायरेक्ट आपके डायरेक्ट एकदम चालू हो गए। डायरेक्ट मतलब कि आपके ऊपर ऐसा करने लगे, एकदम परार चालू कर दिए। उन्होंने कहा कि तुम गुंडा बनते हो जी, तुमको मैं बख्शूंगा नहीं, और भी चीजें। मैं बल्कि उनसे एक बार कहा भी कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन वो एकदम जी जोश में थे। गार्ड से कहा कि पकड़ के इसको बैठा लो जी, बल्कि उसमें बहुत सी बातें हुई तक मैं कहा कि ये गलत है। एक अधिवक्ता अपनी बातों को कहता है जी, तो उनको सुनने का अधिकार है ना। अब पब्लिक डीलिंग होगी या कोई भी बातें होंगी तो उसमें सुनने का अधिकार है एसडीएम को, इसीलिए शासन। तो आज उनका ट्रांसफर हुआ है तो आप कितना अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस तरह से? अब क्या बतला नहीं सकता कितना खुश हूँ जी। एक अधिवक्ता के सम्मान जो रह गई है जी, और मेरे नहीं समस्त अधिवक्ता के सम्मान की बात थी है
क्या आप इसको मानते हैं कि पूरा तहसील अध्यक्ष जो था या जो जितने अधिवक्ता थे सब ने आपका बहुत बखूबी साथ दिया था? एकदम पूरा साथ दिया था। यहाँ तक कि यहाँ के साथ साथ और भी जो अधिवक्ता संघ में, समाज में, सेंट्रल बार जी और तहसील बार, मधुबन जी तहसील जी घोसी, और जैसे हमारे अध्यक्ष ने बताया कमिश्नरी जी आजमगढ़, तहसील आजमगढ़ ने तक ने हमें सपोर्ट किया। और ये जो है एक अधिवक्ता के ऊपर चोट की गई थी जी जी जिससे सारे अधिवक्ता मनमाहत थे। इसलिए समस्त अधिवक्ता की जीत है, इसकी खुशी का मेरा कोई ठिकाना नहीं। अध्यक्ष साहब, आप बताएं कि ये जो जैसे इसको हम एक तरफ कर देते हैं इस घटना को, इसके घटना से पहले आप हफ्ता 10 दिन उनसे मुलाकात आपकी हुई थी, तो उसके आचरण के संबंध में एसडीएम साहब का कैसा आचरण था, किस तरह से वो व्यवहार करते थे? देखिए, व्यवहार तो उनका शुरू से ही ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सहयोग किया। लगभग 1 महीने तक जो है हमने जो है कोर्ट किया, और यहाँ तक कि शोक भी प्रस्ताव होता था तब भी हम लोग उनका सहयोग करते थे। जी। और कोर्ट पर व्यवहार उनका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये जो घटना थी ये घटना बहुत बड़ी थी। अभी जैसा कि अभी आपने पूछा हर्ष आलम से कि उनका ये कहना है कि कोई घटना नहीं थी। जी। मैं ये कहता हूँ अगर कोई घटना नहीं थी तो वो धरने पर क्यों आए और आकर क्यों खेद प्रकट किया? इट मीन्स जो है घटना थी जी। हाँ, उनके साथ सीओ पुलिस भी आए थे जी। वो भी कह रहे थे कि नहीं इनको क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, क्षमा तो किया जा सकता है, लेकिन ये हमें बताएं आप कि अगर अधिवक्ता जो है उनके साथ अगर दुर्व्यवहार किया होता तो क्या आप छोड़ते हमें? तो उनका ये कहना था कि नहीं, आप नहीं कर सकते ये काम। तो इसका मतलब है कि एसडीएम कर सकते हैं दुर्व्यवहार, हम नहीं कर सकते। तो आप धरना प्रदर्शन के अलावा जैसे कि डीएम साहब से मिले होंगे? जी जी। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था आपको? अभी हम लोग तो इसके पहले भी मिले थे, लेकिन जो अभी पिछले बुध को जो हम मिले थे उनसे डीएम साहब से, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया था, कहा था कि ऐसा है कि मैं बहुत जल्द ही ट्रांसफ़र जो है कर दूंगा। और तो हमने उनसे पूछा भी था कि कितने दिन में आप कर देंगे, 2 दिन 4 दिन? तो उन्होंने कहा 2-4 दिन नहीं, थोड़ा सा और आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो है दौरा जो है संभावित था मऊ जिले में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर मुख्यमंत्री जी 2-4 दिन में अगर आ जाते हैं तो उनके दौरे के उपरांत मैं कर दूंगा, और नहीं तो अगर लंबा खींचता है उनका दौरा तो उसके पहले कर दूंगा मैं। और उसके उपरांत तो अभी डीएम साहब तहसील दिवस पर भी आए थे। तो तहसील दिवस पर भी हम और हमारे मंत्री जी गए थे, हम लोग उनसे मिले, और डीएम साहब का हम लोगों ने अपने तहसील बार की तरफ से जो है तहसील प्रांगण में हम लोगों ने स्वागत भी किया उनका। और कहने का मतलब यह है कि डीएम साहब अपने आश्वासन पर खरे उतरे और उन्होंने इस कार्य को किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। जी ठीक है, आप लोग इस स्टूडियो में आए भारत न्यूज़ के में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और आप लोगों की विजय हुई, और कल विजय दिवस भी मना रहे हैं आप लोग। तो उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जो कल विजय दिवस मना रहे हैं तो ये क्यों मना रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी खुशी है, अधिवक्ता मान सम्मान के लिए ही जीता है, और हमारा जो है सहयोग जो है मऊ ज़िले के अलावा अन्य ज़िलों से भी मिला है हमको। तो हम अपने मऊ ज़िले के जो भी 5 बार हैं सिविल कोड को लेकर के, 3 तहसीलें हैं, कलेक्ट्रेट है और आजमगढ़ कमिश्नरी, आजमगढ़ जो है जो कलेक्ट्रेट बार है उसका भी समझिए कि विशेष योगदान है। उन्होंने जो करेस्पॉन्डेंस किया है, पत्राचार जो किया है, उसमें वो बहुत आगे हैं। उन्होंने हमको एक रजिस्टर्ड उन्होंने भेजा, वो हमको लेटर जो है उसके अंदर जहाँ जहाँ उन्होंने करेस्पॉन्डेंस किया था सब उन्होंने भेजा हमें, और हमने देखा उसको। मतलब ये कि बहुत अच्छी चीज़ें थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। तो हमने सबको इनवाइट किया है कल, और चूँकि ये खुशी की बात है, एक अधिवक्ता के मान सम्मान को हम लोगों ने बचाया है, तो इसलिए हमने जो है ये कल का प्रोग्राम रखा है। ठीक है सर, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप तमाम दर्शकों से निवेदन है कि एम भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नई अपडेट आप लोग पाते रहें। ओके, धन्यवाद।